नमस्ते। मैं डॉसा प्रिया शर्मा हूँ और मुझे बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखने में बहुत खुशी मिलती है। आप शायद सोचते होंगे कि रात में सादा पानी पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन 60 की उम्र के बाद यही वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप हर रात 2 के 2 बजे जाग रहे हैं। ये एक सेहतमंद आदत लगती है। सोने से पहले 1 गिलास पानी, ताकि आपका शरीर साफ हो और आप हाइड्रेटेड रहें। लेकिन सच तो यह है कि सादे पानी में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपको सोने में मदद करे। ये आपकी नसों को शांत नहीं करता, यह आपको गर्म नहीं रखता, और यह मैग्नीशियम ग्लाइसिन या ट्रिप्टोफैन जैसे पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। ये वे पोषक तत्व हैं जिनकी आपके शरीर को गहरी, प्राकृतिक नींद में जाने और रात भर वहीं रहने के लिए आवश्यकता होती है। इससे भी बुरी बात यह है कि वह पानी सीधे आपके मूत्राशय में चला जाता है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके शरीर की पानी रोकने की क्षमता कम हो जाती है। आपका मूत्राशय बहुत पहले ही संकेत भेज देता है। यह आपको गहरी नींद से बाहर खींच लेता है और फिर से सो जाना मुश्किल बना देता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है। आपको रात में पानी पीना बंद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही तरह के पेय पर स्विच करने की जरूरत है। कुछ ऐसा जो इतना कोमल हो कि आपके मूत्राशय में जलन न हो, और इतना पौष्टिक हो कि वे आवश्यक यौगिक प्रदान कर सके जो आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने, आपके शरीर को ठीक से हाइड्रेटेड रखने और मेलाटोनिन उत्पादन में सहायता करने में मदद करते हैं, ताकि आपका मस्तिष्क पूरी रात स्लीप मोड में रहे। पहले भाग में मैंने 5 पेय साझा किए थे जो सादे पानी की जगह ले सकते हैं और आपको अधिक गहरी नींद सोने में मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में, जो उसी विषय को जारी रखता है, मैं 4 प्राकृतिक फर्मेंटेड खमीर युक्त पेय पेश करूंगी। ये पेय न केवल आपको सोने और सोते रहने में मदद करते हैं, बल्कि वे आपके पेट के माइक्रोबायोम को भी बहाल करते हैं, पाचन में सुधार करते हैं और पूरे शरीर में होने वाली अंदरूनी सूजन को कम करते हैं। 60 के बाद पूरी रात की नींद के लिए ये सभी आवश्यक हैं। अंत तक जरूर बने रहें। अंतिम पेय जापान से है। यह 400 से अधिक वर्षों से मौजूद है और यह शायद सबसे कोमल, सरल और सबसे प्रभावी बेड टाइम ड्रिंक हो सकता है जिसे आपने कभी आजमाया होगा। तो वह पहला पेय कौन सा है जो रात में सादे पानी की जगह ले सकता है और साथ ही आपकी नींद और पाचन में भी मदद कर सकता है? यह कुछ जाना पहचाना है और संभावना है कि यह आपके फ्रिज में पहले से ही मौजूद है। नंबर 4 है ग्रीक स्टाइल पीने वाला योगर्ट। यह हल्का और उपयोग में आसान है, लेकिन इसमें आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक लाभ हैं। यह वह गाढ़ा दही नहीं है जिसे आप चम्मच से खाते हैं। यह पीने योग्य प्रकार है जो आमतौर पर छोटी बोतलों में बेचा जाता है। आप इसे बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश जैसे अधिकांश स्टोर पर पा सकते हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ग्रीक संस्करण हो। इस प्रकार को अतिरिक्त पानी निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोषक तत्वों में अधिक केंद्रित है और इसमें नियमित दही की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है। तो यह बिस्तर पर जाने से पहले एक स्मार्ट विकल्प क्यों है? सबसे पहले, ग्रीक पीने वाले योगर्ट में केसीन प्रोटीन होता है। यह एक धीमी गति से पचने वाला प्रोटीन है। यदि आप रात के खाने के बाद थोड़ी मात्रा में पीते हैं, तो प्रोटीन पूरी रात धीरे धीरे रिलीज होता है। यह आपके शरीर को रक्त शर्करा को स्थिर रखने में मदद करता है और आपको हल्की भूख या कम ऊर्जा के कारण जागने से रोकता है। यह उन बड़े वयस्कों के लिए विशेष रूप से सहायक है जो रात का खाना जल्दी खाते हैं लेकिन देर से सोने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा, ग्रीक पीने वाला योगर्ट जीवित प्रोबायोटिक्स का एक प्राकृतिक स्रोत है। ये अच्छे बैक्टीरिया हैं जो आपके पेट को संतुलित और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जब आपका पेट अच्छी स्थिति में होता है, तो यह आपके मस्तिष्क को आराम करने के लिए सही संकेत भेजता है। ऐसा गट ब्रेन कनेक्शन नामक किसी चीज के कारण होता है। यह वह मार्ग है जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को नियंत्रित करता है। जब आपका पेट शांत महसूस करता है, तो आपका मस्तिष्क जानता है कि यह आराम करने का समय है। डेयरी साइंस जर्नल में 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बड़े वयस्कों ने शाम को 150 मिलीलीटर बिना चीनी वाला ग्रीक पीने वाला योगर्ट पिया, उन्होंने केवल 1 सप्ताह में अपने सोने के समय में काफी सुधार किया और रात में जागने की संख्या कम कर दी। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि जिन लोगों को अक्सर रात में हल्की एसिड रिफ्लक्स, सूजन या अपच का अनुभव होता था, वे अगली सुबह हल्का और अधिक आरामदायक महसूस करते थे। निधि, इसे सही तरीके से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको केवल लगभग 120 से 150 मिलीलीटर पीना चाहिए,
जो लगभग आधी छोटी बोतल के बराबर है। इसे रात के खाने के 1 से 2 घंटे बाद पिएं, बिस्तर पर जाने से ठीक पहले नहीं, ताकि बहुत भरा हुआ महसूस ना हो। हमेशा बिना किसी अतिरिक्त स्वाद के सादा, बिना चीनी वाला संस्करण चुनें। यदि आवश्यक हो तो आप इसे थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ताकि आपके शरीर के लिए इसे अवशोषित करना आसान हो और ठंडी चीज से आपका पेट खराब ना हो। यह एक छोटा पेय है, लेकिन यह एक बड़ा अंतर बनाता है। यह आपके पेट का समर्थन करता है, आपके रक्त शर्करा को स्थिर करने में मदद करता है और आपकी नींद की गहराई में सुधार करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पीना आसान है, खरीदना आसान है और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आसान है। यदि आपको यह हिस्सा मददगार लगा तो लाइक बटन दबाने में संकोच न करें, ताकि मुझे पता चले कि इस तरह के और वीडियो बनाने हैं। यदि ग्रीक पीने वाला योगर्ट आपके पाचन तंत्र को रात भर अधिक सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, तो अगला पेय कुछ गहरा लक्षित करता है। यह आपके अति उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, खासकर जब आप बिस्तर पर एक ऐसे दिमाग के साथ लेटते हैं जो घूमना बंद नहीं करेगा। शायद आप अपनी करने वाली सूची, समाचार या यहाँ तक कि अचानक फिर से सामने आने वाली यादों को दोहरा रहे हैं। नंबर 3 है कोम्बुचा। यह एक हल्की खमीर वाली चाय है जो धीरे धीरे भारत में सोडा का एक लोकप्रिय विकल्प बन गई है। लेकिन कोम्बुचा सिर्फ एक स्वस्थ पेय से कहीं बढ़कर है। यदि आप इसे सही समय पर उपयोग करते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से आपके तंत्रिका तंत्र का भी समर्थन कर सकता है। अन्य खमीर वाले पेय के विपरीत कोम्बुचा काली या हरी चाय से बनाया जाता है, जिसे बैक्टीरिया और खमीर के एक जीवित समुदाय का उपयोग करके फर्मेंट किया जाता है। परिणाम एक तीखा, थोड़ा फिजी पेय है जिसमें कई बायोएक्टिव यौगिक होते हैं। फर्मेंटेशन के दौरान कोम्बुचा अमीनो एसिड, एंजाइम और कार्बनिक अम्लों की छोटी मात्रा का उत्पादन करता है, जिसमें गाबा GAB नामक एक अम्ल भी शामिल है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है। कोम्बुचा को जो खास बनाता है वह यह है कि गाबा अकेले काम नहीं करता है। यह चाय से बचे हुए ग्लूकोनिक एसिड और पॉलीफेनोल्स के साथ मिलकर गट ब्रेन कनेक्शन को प्रभावित करता है। यह संयोजन आपके सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के क्षेत्रों में हल्की सूजन को कम करने में मदद करता है। वह सूजन अक्सर छिपी हुई वजह होती है कि आप रात में करवटें बदलते रहते हैं, तब भी जब आपका शरीर स्थिर होता है। दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में 2020 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बड़े वयस्कों ने रात के खाने के बाद हर शाम 100 मिलीलीटर बिना चीनी वाला कोम्बुचा पिया, उन्होंने केवल 10 दिनों में अपने रात में जागने की संख्या में 28% की कमी की। उन्होंने यह भी पाया कि एक बार लेटने के बाद आराम करना आसान हो गया और अगली सुबह अधिक स्पष्ट और तरोताजा महसूस करने की सूचना दी। सबसे बड़े सुधार उन लोगों में देखे गए जिन्हें पुराना तनाव या उच्च रात का कोर्टिसोल स्तर था। हालांकि एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, कोम्बुचा में प्राकृतिक एसिड होते हैं और यदि आप इसे बहुत जल्दी पीते हैं या यदि यह बहुत ठंडा है तो सूजन हो सकती है। इसीलिए आपको अपनी मात्रा 100 से 120 मिलीलीटर तक सीमित रखनी चाहिए। इसे रात के खाने के 100 गए 1 से 2 घंटे बाद पिएं और बिना कृत्रिम स्वाद के बिना चीनी वाला संस्करण चुनें। यदि आवश्यक हो तो आप इसे थोड़े गर्म पानी से पतला कर सकते हैं या बस इसे तब तक बैठने दें जब तक कि यह पीने से पहले कमरे के तापमान तक न पहुंच जाए। कोम्बुचा कोई नींद की गोली नहीं है, लेकिन यह आपके मस्तिष्क के लिए एक कोमल अनुस्मारक है कि यह आराम करने का समय है। और अगर आपको उन रातों की आदत हो गई है जब आपका दिमाग शांत होने से इनकार कर देता है, तो बिस्तर से पहले कोम्बुचा के कुछ घूंट आपकी नींद में शांति वापस पाने की दिशा में पहला कदम हो सकते हैं। यदि यह भाग आपको समझ में आता है तो एक टिप्पणी छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, ताकि हम इस पर एक साथ और बात कर सकें। यदि कोम्बुचा आपके दिमाग को सोने से पहले आराम करने में मदद करता है, तो अगला पेय आपके तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को भीतर से समर्थन देने के लिए पूरी रात चुपचाप काम करता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है जो अक्सर रात के बीच में चौंक कर जाग जाते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि वे सोए तो हैं, लेकिन सुबह कभी भी वास्तव में तरोताजा महसूस नहीं करते। नंबर 2 है केफिर दूध। यह एक पारंपरिक फर्मेंटेड पेय है जो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से आया है और प्रोबायोटिक्स की दुनिया में केफिर को अक्सर एक राष्ट्रीय खजाना माना जाता है, क्योंकि इसमें लाभकारी बैक्टीरिया की भारी संख्या और विविधता होती है। नियमित दही के विपरीत, जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के केवल कुछ बुनियादी स्ट्रेन होते हैं, केफिर को केफिर ग्रेन्स का उपयोग करके बनाया जाता है। ये 30 से अधिक प्रकार के लाभकारी बैक्टीरिया और खमीर के जीवित समूह हैं जो एक साथ बढ़ते हैं
और समय के साथ ताजे दूध को फर्मेंट करते हैं। परिणाम एक हल्का फर्मेंटेड दूध है, जिसमें थोड़ा तीखा स्वाद और एक पतला, पीने योग्य बनावट होती है। वरिष्ठों के लिए केफिर विशेष रूप से मूल्यवान है क्योंकि पाचन में मदद करने के अलावा यह प्रतिरक्षा और तंत्रिका तंत्र को भी अधिक गहराई से प्रभावित करता है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि केफिर में पाए जाने वाले कुछ स्ट्रेन जैसे लैक्टोबैसिलस कैफिरिनेपैसियंस और सैक्रोमाइसिस यूनिस्पोरस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय कर सकते हैं और शरीर में प्राकृतिक गाबा के उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। गाबा एक शांत करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है जो भावनाओं को नियंत्रित करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 2021 के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बड़े वयस्कों ने 2 सप्ताह तक हर रात 150 मिलीलीटर केफिर पिया, उनके रात में जागने में उल्लेखनीय कमी आई। उन्होंने गहरी नींद में अधिक समय बिताया और जागने पर बेहतर तंत्रिका तंत्र रिकवरी स्कोर था। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़े सुधार उन लोगों में देखे गए जिन्हें पुराना तनाव, एसिड रिफ्लक्स या पेट की परत में हल्की सूजन का इतिहास था। एक और कारण है कि केफिर बड़े वयस्कों के लिए एक बढ़िया मेल है। ये है कि यह रात के रिफ्लक्स को कम करने में मदद कर सकता है। जैसा कि सिकेकॉम्बिफीरियस में कुछ प्राकृतिक एसिड और एंजाइम पेट को शांत करने, अन्न प्रणाली की गति को नियंत्रित करने और लेटने पर एसिड के वापस आने की संभावना को कम करने में मदद करते हैं। यह साइलेंट रिफ्लक्स उन छिपे हुए कारणों में से एक है जिनकी वजह से बहुत से लोग रात में बिना यह जाने जाग जाते हैं कि क्यों। केफिर का उपयोग करना बहुत सरल है। बस रात के खाने के 1 से 2 घंटे बाद लगभग 120 से 150 मिलीलीटर पिएं। सादा, बिना चीनी वाला संस्करण चुनें। यदि आप इसे पहली बार आजमा रहे हैं, तो आप इसे गर्म पानी से थोड़ा पतला कर सकते हैं। इसे खाली पेट या बिस्तर पर जाने से ठीक पहले पीने से बचें। केफिर दूध पाचन का समर्थन करने से कहीं अधिक करता है। यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है, ताकि आप अधिक गहरी नींद सो सकें और रात के बीच में अचानक जागने से बच सकें। यह कुछ ऐसा है जिसे 60 से अधिक उम्र के बहुत से लोग अभी भी ठीक करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि यह हिस्सा मददगार था, तो आप इसे सहेजना और बाद में इस पर वापस आना चाह सकते हैं। कभी कभी शाम को इसे फिर से सुनने से आपको बेहतर याद रखने और इसे आजमाना आसान बनाने में मदद मिल सकती है। अब हमने 3 आधुनिक फर्मेंटेड पेय का पता लगाया है जो स्वस्थ बैक्टीरिया से भरे हैं और ठोस शोध द्वारा समर्थित हैं। लेकिन आज नंबर 1 पर रैंक किया गया पेय ऐसा कुछ नहीं है जो आप आमतौर पर सुपरमार्केट में पाते हैं, और यह आधुनिक उद्योग से भी नहीं आता है। नंबर 1 है अमाजाके। यह जापान का एक पारंपरिक फर्मेंटेड चावल का पेय है जो 400 से अधिक वर्षों से चला आ रहा है। और इसके शीर्ष स्थान पर आने का कारण केवल इसके अद्वितीय पोषक तत्व नहीं है, यह उस भावनात्मक और संवेदी अनुभव के कारण भी है जो यह उन बड़े वयस्कों को प्रदान करता है जो बिस्तर से पहले प्राकृतिक शांति की भावना को बहाल करना चाहते हैं। अमाजा के सफेद चावल और कोजी मोल्ड से बनाया जाता है, एक सुरक्षित और अनुकूल फंगस जो चावल में स्टार्च को प्राकृतिक शर्करा और अमीनो एसिड में बदल देता है। इस फर्मेंटेशन प्रक्रिया में अल्कोहल का उत्पादन नहीं होता है, जो बड़े वयस्कों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें मादक पेय से बचने की आवश्यकता है। परिणाम एक चिकना, कोमल पेय है जिसमें हल्की मिठास और एक गर्म आरामदायक चावल की सुगंध होती है। जो चीज वास्तव में खास बनाती है वह है ट्रिप्टोफैन की उच्च प्राकृतिक सामग्री। यह एक आवश्यक अमीनो एसिड है जो शरीर को सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का उत्पादन करने में मदद करता है, 2 न्यूरोट्रांसमीटर जो आपकी नींद की गुणवत्ता में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अमाजाके में विटामिन B6 भी होता है जो ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में कुशलता से बदलने के लिए आवश्यक एक सह एंजाइम है। और ठीक उतना ही महत्वपूर्ण, यह स्वाभाविक रूप से गाबा प्रदान करता है, एक शांत करने वाला यौगिक जो तंत्रिका गतिविधि को विनियमित करने में मदद करता है और सोने से पहले विश्राम की एक सूक्ष्म भावना पैदा करता है। जापानी लोग इसे दवा के रूप में नहीं देखते, वे इसे अपनी धीमी जीवन शैली के एक हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं। दिन को मौन में समाप्त करने के लिए रात के खाने के बाद एक छोटा गर्म कप। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस शरीर को धीरे से यह बताने का एक तरीका है कि यह आराम करने का समय है। क्योटो विश्वविद्यालय के 2020 तिगेतिटे आम्बेरेता मानबा पीसमगेसियम के एक अवयस्कता अध्ययन में पाया गया कि जिन बड़े वयस्कों ने शाम को सप्ताह में 3 से 4 बार अमाजाके पिया, उनकी नींद गहरी हुई, रात में जागना कम हुआ
और सुबह अधिक सतर्क और तरोताजा महसूस किया। उच्च खुराक की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रमुख आदतों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस सही समय पर एक छोटा कप कप इसका उपयोग करना आसान है। लगभग 100 से 120 मिलीलीटर धीरे से गर्म करके पिएं। इसे रात के खाने के 1 से 2 घंटे बाद लें। यदि आप स्वाद के आदी नहीं हैं, तो आप इसे थोड़े गर्म पानी से पतला कर सकते हैं या इसे गर्म बनाने और पाचन में सहायता के लिए अदरक का एक पतला टुकड़ा मिला सकते हैं। आपको हर रसोई में अमा जाके नहीं मिल सकता है, लेकिन यह आपके जीवन में कम से कम एक बार आजमाने लायक है, खासकर अगर नींद न आने वाली रातें बहुत परिचित हो गई हैं। यदि आप नींद के बारे में और 60 के बाद अपनी देखभाल कैसे करें, इसके बारे में और अधिक समझना चाहते हैं, तो और अधिक उपयोगी वीडियो के लिए चैनल का पता लगाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। और यदि आपको यह सामग्री उपयोगी लगी, तो सब्सक्राइब करना और घंटी चालू करना न भूलें, ताकि आप आने वाले किसी भी नए समाधान से न चूकें। अब हम 4 फर्मेंटेड पेय से गुजर चुके हैं। प्रत्येक शरीर को एक कोमल संकेत भेजता है कि यह आराम करने का समय है। ये दवा के संकेत नहीं हैं, वे दबाव या बल से नहीं आते हैं। वे प्राकृतिक संदेश हैं, शांत और चुपचाप उन पेय पदार्थों से जो लोगों ने पीढ़ियों से उपयोग किए हैं। ग्रीक योगर्ट ड्रिंक की एक छोटी बोतल से लेकर मन को शांत करने वाले कोम्बुचा के एक कोमल गिलास तक, केफिर जो जीवित दूध है जो आपकी नसों और आंत का समर्थन करता है, से लेकर अमा जाके तक, जापानी पारंपरिक पेय जो एक सोने के समय की रस्म जैसा लगता है। प्रत्येक का अपना तंत्र है, लेकिन सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, आपको अधिक गहरी, अधिक कोमलता से और अधिक स्वाभाविक रूप से सोने में मदद करना। ठीक वैसे ही जैसे आपके शरीर का हमेशा से मतलब था। आपको नींद की गोलियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को समय पर सोने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही पेय चुनना है। इसे सही समय पर रात के खाने के लगभग 1 से 2 घंटे बाद लें और ध्यान दें कि आपका शरीर कैसे बदलना शुरू होता है। आप इसे तुरंत महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ही रातों के बाद एक छोटा सा अंतर दिखाई दे सकता है। आपका सिर हल्का महसूस होता है, आपको स्थिर लेटना आसान लगता है, आप कम जागते हैं और आपकी सुबह अचानक बेहतर महसूस होती है, जितनी लंबे समय से नहीं हुई है। नींद कुछ ऐसी नहीं है जो गायब हो जाती है, यह बस शरीर के अंदर मिश्रित संकेतों से बाधित हो रही है। और कभी-कभी सही समय पर एक छोटी सी क्रिया, जैसे सही पेय, उस प्राकृतिक आराम प्रणाली को जगाने के लिए पर्याप्त हो सकती है, जिसे आपने सोचा था कि वह चली गई है। जीवन का सार याद रखें, अच्छी सेहत की यात्रा बड़े बड़े कदमों से नहीं, बल्कि रोजाना लिए गए छोटे छोटे समझदारी भरे फैसलों से तय होती है। प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए अनमोल तोहफे दिए हैं, हमें बस उन्हें पहचानने और अपनी दिनचर्या में शामिल करने की जरूरत है। आपका शरीर एक मंदिर है, इसका सम्मान करें और इसे सही पोषण दें। तो आप आज रात सबसे पहले कौन सा पेय आजमाएंगे? नीचे टिप्पणी करें और हमें अपनी पसंद बताएं। आपका अनुभव ठीक वही हो सकता है जिसकी किसी और को कल रात बेहतर नींद के लिए आवश्यकता है। आपका कौन सा पेय आजमाने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? नीचे अपनी कहानी साझा करें। हो सकता है यह किसी और को गहरी और आरामदायक नींद का आनंद लेने में मदद करे। और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में आपके स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए वीडियो से न चूकें। इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ भी जरूर साझा करें।